इन्होंने कहा कि 2 ईवीएम रोज खोलेंगे, तो 2 ईवीएम और वीवीपैट सारा कुछ लाया गया। तो एक ईवीएम जब प्रोसेस शुरू हुआ तो ये बोलते हैं कि ईवीएम का जो एक्चुअल डाटा था उसमें, जो इलेक्शन का, उसकी गिनती नहीं होगी, उसका मिलान नहीं होगा, वो डिलीट होगा। पहले उसको क्लियर करेंगे, नया उसमें पोल होगा, जिसको मोक पोल बोलते हैं। मोक पोल तो पहले भी होता है, इलेक्शन के समय भी होता है मोक पोल। तो फिर इस मोक पोल की हमें जरूरत क्या है? क्या इसके लिए हमने अप्लाई किया था? तो वो ये है कि वो डाटा नहीं दिखाना हमें। जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की, वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया। उसको क्लियर करना है। मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी है। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है। एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाएगा उस मशीन को। ये प्रोसीजर है। हम इसके लिए नहीं आए थे मोक पोल के लिए, इसलिए मैंने उस प्रोसेस को वहीं ऑब्जेक्शन किया है, बाकायदा लिख के दिया है, रिसीविंग ली है कि मैं इस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नहीं है। इस कहते हैं ये इनकी मजबूरी है। अब हुड्डा साहब खुद पर तो इल्ज़ाम ले नहीं रहे, तो अब ये ईवीएम पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी मजबूरी होगी कि भाई अगर इन्होंने आरोप लगाया है तो इनको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, इनको लगातार मांग करनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये वेरिफिकेशन भी गलत है, तो दिक्कत इनकी नहीं है, हुड्डा साहब की मजबूरी है। अगर ये चीज़ भी क्या कहते हैं जो इनका आरोप है गलत पाएगा, तो आपको पता है ना सारा आरोप इनके सर पर ही आना है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ गुर्दे की पथरी व पेशाब की थैली में पथरी, गदूद संबंधी समस्या, घुटने व कुल्हे का दर्द, जोड़ प्रत्यारोपण से सफल इलाज किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर कृष्णा पुनिया द्वारा गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गांठ, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी व ट्यूब की जांच की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारक और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज इंश्योरेंस एवं टीपीए पैनल पर भी उपलब्ध है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नज़दीक मारुति शोरूम, डबवाली रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 9350081895। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, और इस बीच जो है आज सिरसा में जो रानिया विधानसभा क्षेत्र से रिकाउंटिंग हो रही है, यानी कि 9 बूथों की रिकाउंटिंग है वो आज हो रही है सिरसा में। इस वक्त हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर ईवीएम का वेयर हाउस है, जहां पर ईवीएम है वो रखी गई है। आपको दूसरी साइड तस्वीर दिखा दूंगा कि डिप्टी कमिश्नर सिरसा है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और ईवीएम है उसकी रिकाउंटिंग की जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी सौमित्र कंबोज है, उन्होंने एक अपील दायर की थी और ये कहा था कि रानिया विधानसभा क्षेत्र में जो काफ़ी बूथों पर गड़बड़ी हुई है, जो नतीजे आए हैं वो उस तरह के नतीजे नहीं आने चाहिए थे, और उन्होंने शिकायत की थी और बाकायदा एक फ़ीस भी जमा करवाई थी कि रिकाउंटिंग है वो की जाए। और आज चूँकि चीफ इलेक्शन कमीशन के आदेश पर ही जो जिला उपायुक्त है और चुनाव अधिकारी हैं सिरसा में, उन्होंने 9 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक जो ये रिकाउंटिंग करने के आदेश हैं वो दिए थे। 9 बूथों की ये रिकाउंटिंग आज हो रही है, जिनमें कांग्रेस के प्रत्याशी सौमित्र कंबोज है वो भी पहुंच चुके हैं। रानिया से जो विधायक हैं अर्जुन सिंह चौटाला जो चुनाव जीते, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये चुनाव में रानिया से अर्जुन सिंह चौटाला है वो चुनाव जीते थे, जिनको 43,914 वोट मिले थे। 4191 वोटों से वो चुनाव जीते थे, और दूसरे नंबर पर सौमित्र कंबोज रहे थे, जिनको 39,723 वोट उनको मिले थे। यहाँ से इस सीट पर
बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो भी चुनाव हारे थे, जो कि तीसरे नंबर पे वो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर शिषपाल कंबोज, जो कि चौथे नंबर पर चुनाव जो है उस काउंटिंग में रहे थे। सौमित्र कंबोज ने ये आशंका जताई थी कि 9 बूथों पर जो है गड़बड़ी हुई है, जिनमें से जो रानिया के जो 2 बूथ हैं, इसके साथ साथ संत नगर का एक बूथ है, बड़ोलियाँ वाली गाँव का एक बूथ है, और रामपुर थेड़ी और अमृतसर खूद, इन गांव के जो बूथ है जिन पर गड़बड़ी के आरोप है वो लगाए थे। और आज रिकाउंटिंग की जा रही है। 9 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक रिकाउंटिंग होगी, और उस रिकाउंटिंग में यानी कि उन बूथों की ईवीएम में कितने कितने वोट मिले हैं, इसके साथ साथ जो वीवीपैट है, क्योंकि जब भी हम ईवीएम से वोट डालते हैं तो उसी वोट की जो पर्ची है वो वीवीपैट में भी प्रिंट होकर के गिरती है। यानी कि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, उसको उसकी संतुष्टि के लिए होता है कि वो ईवीएम में जहां उसने वोट डाला है, वीवीपैट पर उसी जो है पर्ची है उसमें डलती है, यानी प्रिंट पर्ची होती है। अब आज वो मिलान किया जा रहा है कि क्या ईवीएम में, उन 9 बूथों की ईवीएम में कितने वोट निकले और वीवीपैट में कितने वोट निकले। नहीं, हाँ, उनका मिलान किया जा रहा है, पर जैसे कि बहुत लोगों ने सोचा रिकाउंटिंग होगी, रिकाउंटिंग नहीं है, ये वेरिफिकेशन है। और वेरिफिकेशन के तहत देखो, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो एप्लीकेंट है उन्होंने ही अपनी, मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। तो अब इस पे आगे क्या करेंगे तो मेरे से ज़्यादा अच्छा वो बता पाएंगे। मेरे को तो एक कैंडिडेट होने के नाते भाई वेरिफिकेशन प्रोसेस सही जाए, मेरी तरफ से हाज़िरी होनी ज़रूरी थी, वो मैंने अपना काम करते हुए किया। प्रोसेस वो सही पाया गया सर, जो वेरिफिकेशन का? भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं मिली। जिस प्रकार से सारा प्रोसेस होता है, जिस प्रकार से इलेक्शन एजेंट्स के आगे होता है, बूथ एजेंट्स के आगे होता है, ये सारा पहले भी हो रखा है और उसी सेम प्रोसेस पे चल रहा है। तो मेरे क्या आपको लगता है कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है तो इसी वजह से ईवीएम पर सवाल उठाती है? दिक्कत यही है, इनकी मजबूरी है। अब हुड्डा साहब खुद पर तो इल्ज़ाम ले नहीं रहे, तो अब ये ईवीएम पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी मजबूरी होगी कि भाई अगर इन्होंने आरोप लगाया है तो इनको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, इनको लगातार मांग करनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये वेरिफिकेशन भी गलत है, तो दिक्कत इनकी नहीं है, हुड्डा साहब की मजबूरी है। अगर ये चीज़ भी क्या कहते हैं जो इनका आरोप है गलत पाया गया, तो आपको पता है ना सारा आरोप इनके सर पर ही आना है, तो वो तो बचने के लिए कर रहे हैं ये सारा काम। जो आपको वोट मिले हैं क्या ओरिजिनल है? आप बताओ यार, जनता में आप, मेरे को लगता है मेरे से ज़्यादा जितने या मैं जाता हूँ उतना ही आप जाते हो। इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। जो 9 बूथों की बात की गई है कि जिसमें रानिया के 2 बूथ हैं, अमृतसर खुर्द का बूथ है, बड़ोलिया वाली का है, आपको क्या लग रहा है वहाँ पे आपको जीत मिली है, तो इस तरह से वहाँ पर जो गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं कि नतीजे हैं? देखिए, कई बूथों में मेरे को जीत मिली है, कईयों में मैं दूसरे नंबर पर हूँ, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके अंदर मैं तीसरे नंबर पर हूँ। ये डिटरमिन करना क्या करना वो तो भाई कैंडिडेट, भाई जिसने एप्लीकेशन लगाई आप उससे पूछो। क्या नसीहत देंगे कांग्रेस को? मैं ये कहूँगा कि अपनी हार एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों को सुधारो। ब्लाइंडली एक आदमी के पीछे भागने से आपकी सरकार नहीं आएगी, जनता के बीच में रहना भी पड़ता है, हवा को पकड़ना पड़ता है। इनको इस बात की समझ ही नहीं है, तो अपने आप से राजनीति में लगे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था, याद करो चुनाव होया करता था, आप मेरे से पूछा करते थे, तो मैं क्या कहता था, कांग्रेस की थाली बड़ी बहुत है लेकिन उसमें छेद है, और जब तक वो छेद रहेगा तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं बटेगा। छेद कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तब भी मैंने यही बोला था, ये 2 बाबू बेटे हैं, इन्होंने नाश कराया सारा। जांच पड़ताल की गई, क्या कुछ आपको दिखाया गया अंदर? वो कहते हैं ना, इट्स जस्ट अ आई वॉश, ये सिर्फ आंखों पे पर्दा डालने के लिए आज बुलाया गया था। कुछ और सोचकर आए थे या कुछ और सोचकर हमने अप्लाई किया था, उसके लिए ये नहीं, एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई आज। ये जो C&V की प्रक्रिया जिसको बोला गया, चेक एंड वेरिफिकेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, निर्देश हैं, उनको भी नहीं माना जा रहा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देशों को भी नहीं माना जा रहा कि किस तरीके से चेक एंड वेरिफिकेशन होगी। हमने जब चुनाव का नतीजा आया था तो 7 दिन का समय होता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें, मांग करें, और बाकायदा एक प्रोसीजर होता है। और बाकायदा हमने 9 बूथों पर जो एतराज़ जताया, 9 बूथों की जो हमने फीस भरी, तकरीबन 4.25 लाख रुपया प्रोसीजर होता है, सारा कुछ वो जमा करवाया। हमें तो उम्मीद थी कि बहुत पहले होगा ये, लेकिन इतने समय बाद भी हम सोच रहे थे कि शायद हमने जिसके लिए अप्लाई किया वो हमारे सामने आएगा, यानी ईवीएम और वीवीपैट, जिन 9 बूथों का मैंने अप्लाई किया था वो मेरे सामने आएगा कि कितना वोट ईवीएम में पड़ा, क्या वो वीवीपैट में निकला या नहीं निकला। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं
तो यहाँ पर बिल्कुल उसके उल्टा हमें नज़र आता है। वो क्या, यहाँ पर इन्होंने कहा कि 2 ईवीएम रोज़ खोलेंगे, तो 2 ईवीएम और वीवीपैट सारा कुछ लाया गया। तो एक ईवीएम जब प्रोसेस शुरू हुआ तो ये बोलते हैं कि ईवीएम का जो एक्चुअल डाटा था उसमें, जो इलेक्शन का, उसकी गिनती नहीं होगी, उसका मिलान नहीं होगा, वो डिलीट होगा। पहले उसको क्लियर करेंगे, नया उसमें पोल होगा जिसको मोक पोल बोलते हैं। मोक पोल तो पहले भी होता है, इलेक्शन के समय भी होता है मोक पोल। तो फिर इस मोक पोल की हमें ज़रूरत क्या है? क्या इसके लिए हमने अप्लाई किया था? तो वो ये है कि वो डाटा नहीं दिखाना हमें। जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की, वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया। उसको क्लियर करना है। मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी है। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है। एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाएगा उस मशीन को। ये प्रोसीजर है। हम इसके लिए नहीं आए थे मोक पोल के लिए, इसलिए मैंने उस प्रोसेस को वहीं ऑब्जेक्शन किया है, बाकायदा लिख के दिया है, रिसीविंग ली है कि मैं इस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को बंद करवा दिया है। तो वो बात ठीक है। आगे पड़ाव क्या रहेगा फिर? आगे हम चैलेंज करेंगे इस प्रोसेस को। ऑलरेडी हमारी पार्टी ने चैलेंज कर रखा है, जो एसओपी हैं पहले उनको चैलेंज कर रखा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसी 21 तारीख डेट लगी हुई है। और हमने इसी प्रोसेस को हमने चैलेंज कर रखा है कि मोक पोल वो नहीं करवाना हमने एक्चुअल जो C&V होना चाहिए, चेक एंड वेरिफिकेशन, जो ये जो 2-3 मशीनें होती हैं, ठीक है, उसमें ईवीएम आ गई, उसमें वीवीपैट, उसमें एक सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, सबसे बड़ा उसी का खेल है। हम चाहते हैं कि वो चेक करवाइए हमें, क्या वो सही है या वो सिस्टम गलत है। वो नहीं, ये कुछ और निकला है, यानी मोक पोल हम आपको करवा देंगे। हमने मोक पोल किस लिए करवाना है? तो अब अधिकारी आए थे, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के तहसीलदार भी थे, डीसा भी थे, उन्होंने क्या कहा आपको? कोई बातचीत आपने रखी उनके वो साथ? बोले जो जैसा हमें बोला गया हम तो वही फॉलो करेंगे। ये प्रोसेस है, ये हमें बोला गया है, यही इसमें हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और मैंने पहले भी जब ये बात शुरू हुई मैंने कहा ये किस लिए, ये मोक पोल के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैंने किस लिए अप्लाई किया था? मोक पोल के लिए अप्लाई। फिर मुझे 9 बूथों का अप्लाई करने की ज़रूरत क्या थी? अगर मुझे सिर्फ उन्होंने ये मोक पोल दिखाना है कि ये देखिए एक नया डाटा भी, ये देखिए ये वोट डाल रहे हैं और ये इधर निकल रहा है, तो फिर मुझे एक ही मशीन बहुत थी। मुझे 9 मशीनों के लिए अप्लाई क्यों करवाया, ये बता दीजिए मुझे। उस समय बताते भाई ये मोक पोल है तो मैं एक ही यूनिट का करवा लेता, या मैं करवाता ही नहीं। मुझे 9 यूनिट का क्यों करवाने, कितना पैसा भरने की मुझे जरूरत क्यों थी? और फिर इन्होंने 5 दिन किस लिए, ये समझ में नहीं आता। ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये दबाव कह लीजिए, या मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मान रहा है। मैं 2-4 दिन पहले ही सुन रहा था, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, जब वो दिल्ली का इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे थे तो वो बहुत शायरी भी बोल रहे थे। और उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई बहुत हल्ला मच रहा है, बहुत लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सब कुछ क्लियर है, हमें कोई एक बूथ के भी बारे में बोलेगा, अगर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो हम वो चीज़ जो है वो क्लियर करेंगे। यहाँ तो क्लियर कर नहीं रहे, यहाँ क्लियर नहीं कर रहे आप। तो इसका मतलब क्या है कि आप बोल कुछ और रहे हैं और आपका जो प्रोसेस है वो कुछ और है। आप कह रहे हैं कि हम एक एक बूथ वो उससे भी संतुष्ट करवाएंगे। अगर किसी को ऐतराज है, किसी को शक है, तो आप एक बूथ का भी यानी कि संतुष्ट करवाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं करवाया जा रहा। मैंने 9 बूथों के लिए अप्लाई किया है, आप तो एक बूथ का भी मुझे संतुष्ट नहीं करवा रहे हैं कि एक्चुअल में जो चुनाव हुआ था, जो मतदान हुआ था, आप मुझे वो दिखाइए कि ईवीएम में कितना पड़ा और वीवीपैट में कितना निकला, आप मुझे वो दिखा दीजिए। आप वो नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब क्या है? अब लड़ाई आगे सुप्रीम कोर्ट में होगी। बिल्कुल, हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं कई लगी हुई हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी लगी हुई हैं, और हमने एसओपी को चैलेंज किया है कि ये क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा बताया हुआ है कि ये C&V ऐसा होगा, चेक एंड वेरिफिकेशन ऐसी होगी, डायरेक्शन दे रखी है। क्यों नहीं हो रही?
ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये तो वो बात हो गई कि आप बोलते कुछ और हैं और यहाँ पे किया कुछ और जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल बरकरार हैं। पहले हरियाणा का इलेक्शन होता है, फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन होता है और दोनों जगह ये सवाल उठते हैं। बाकायदा लोग एफिडेविट देने के लिए तैयार होते हैं कि हमने वोट डाला था, निकला नहीं महाराष्ट्र में। लेकिन उसके बाद अब दिल्ली का इलेक्शन भी हो रहा है, वो सवाल बरकरार हैं और कहा जा रहा है कि बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ ओके है। तो यहाँ तो मेरे को संतुष्ट नहीं किया इन्होंने। मैंने 9 बूथों के लिए अप्लाई किया था, क्यों नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो एक्चुअल डाटा था वो मेरे को दिखाया जाए, और अगर सिर्फ वो डिलीट करके नया पोल करवाना है तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। मैंने तो चुन चुन के वो 9 बूथ दिए थे ना, ऐसे तो क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं रहता फिर।